Question number 16. In May 2006, Mr. Ram purchased a gold for rupees 6,10,000. He sold the gold in June 2023 for rupees 31,15,000. गोल्ड खरीदा गया था 2006 में. परचेज प्राइस है 6,10,000. सेल्स प्राइस है 31,15,000 और 2006 में खरीद के 2023 में बेचा गया है. और कोई भी एसेट अगर 24 महीने से ज़्यादा रहता है एसएससी के पास तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है. ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे आप कॉस्ट ऑफ परचेज लेस नहीं करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकालोगे. ठीक, आगे लिखा है एंड पेड ब्रोकरेज रुपीज 15,000. इसको सेल्स में से लेस करोगे तो नेट सेल्स आएगा. ही डज नॉट हैव रेजिडेंशियल हाउस, इसलिए उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया 2023 में फॉर रुपीज 35 लाख. देखो भाई, यहाँ बोला गया है कि मिस्टर राम के पास रेजिडेंशियल हाउस नहीं था, तो उन्होंने सितंबर 2023 में एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा. और जब भी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के और रेजिडेंशियल हाउस लिया जाता है तो सेक्शन नंबर 54F में डिडक्शन मिलता है. ये मुझे कैसे याद था? क्योंकि मैंने आप लोग को भी बोला था कि इंट्रोडक्शन में जो मैंने टेबल आप लोग को लिखवाया वो याद कर लो, तो आप लोग भी आराम से कर लोगे. ठीक, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस है तो यहाँ गोल्ड है, उसके जगह फिर लिया क्या गया, वन रेजिडेंशियल हाउस, तो 54F में मिलेगा. फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कि इसमें सीधे सीधे आप लेस नहीं कर दोगे, इसमें लिखोगे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल्स. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या फिर 10 करोड़ विच एवर इज लेस, ये फॉर्मूला लगाओगे. जो भी अमाउंट आएगा उसको ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेस करोगे. ठीक, आगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बताया 6-7 का है 122, 23-24 का है 348. तो उसके बाद बोला गया कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करिए 2024-25 का. ठीक है, हो जाएगा. आगे लिखा है इफ मिस्टर राम सेल्स दिस रेजिडेंशियल हाउस फॉर रुपीज 37 लाख इन जून 2023 कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26. पहले हम इसका कैलकुलेट कर लें, उसके बाद जब 25-26 की बारी आएगी तब दोबारा से यहाँ आएंगे. क्वेश्चन देखते हैं 16 का. सबसे पहले आप लिखोगे फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स. फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां लिख दो, 2024-25 है अभी. ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स. तो गोल्ड बेचा कितने का गया है? 31,15,000 में, सीधे आउटर कॉलम में लिखो. उसके बाद लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस ऑन सेल्स. यहाँ दे रखा है ब्रोकरेज, तो ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है सेल्स का, तो लिखो ब्रोकरेज ऑन सेल्स कितने का? 15,000 रुपये. यहाँ लिखो क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस है नहीं. ठीक, इसको आप सेल्स में से लेस करो, ये हो जाएगा 31 लाख रुपीज. ठीक है, ये क्या आ गया? नेट सेल्स. अब क्योंकि गोल्ड 2006 में खरीद के 2023 में बेचा गया है, यानी कि 24 महीने से ज़्यादा था एसेट, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. ठीक, तो यहाँ पे सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस होगा, यहाँ इंडेक्सिंग निकलेगा. तो आप लिखोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज. फॉर्मूला क्या होता है इसका कि कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब कितने खरीदा गया, तो 6,10,000 इंटू सेल ईयर इंडेक्स. 23-24 में बेचा गया है तो 23-24 का इंडेक्स बताइए 348. परचेज किया गया है 6-7 में, 6-7 का इंडेक्स है 122. ठीक, सॉल्व कर दो आप इसको. 6,10,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 122, ये हो गया 17,40,000. ठीक, इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, सीधे इसको बाहर लिख दो, इसीलिए 17,40,000, क्योंकि और कुछ था नहीं यहाँ पे. इसको लेस करो आप नेट सेल्स में से. 31 लाख माइनस 17,40,000, ये हो गया 13,60,000. 13,60,000 ये हो गया आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और क्वेश्चन में बोला गया था कि इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के एक नया रेजिडेंशियल हाउस लिया है. तो आपको मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं, टेबल याद कर लो ताकि आप देखते ही समझ जाओ कि जब भी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के बेचा गया है, तो यहाँ गोल्ड बेचा गया था जो कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, और खरीदा गया है एक रेजिडेंशियल हाउस,
तो 54F में डिडक्शन मिलेगा, और ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो आप यहां पे लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज की गई है, आप चाहो तो लिख लो परचेज्ड न्यू रेजिडेंशियल हाउस। ठीक, और 54F का फॉर्मूला मैंने आप लोग को रटवाया था, वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस यानी कि न्यू एसेट अपॉन नेट सेल्स। और इस साल एक एडिशन भी हुआ है इस फॉर्मूले में कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या फिर 10 करोड़, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया है, 13,60,000, यहां लिख लो आप। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से मतलब है कि नया घर कितने का खरीदा गया है, देखो यहां लिखा हुआ है नया घर खरीदा गया है 35 लाख रुपए का, 35 लाख रुपीस, लिखो यहां पे सीधे। ठीक है, अपॉन नेट सेल्स, ध्यान देना सेल्स मत लिख देना, यहां पे सेल्स है ना ये वाला, ये नहीं लिखना है, नेट सेल्स लिखना है। ठीक, जो कि मतलब एक्सपेंसेस ऑन सेल्स लेस करने पे आया है, तो यहां लिखो 31 लाख रुपीस। ठीक है, और इसको जीरो को पहले कट कर लो ताकि कैलकुलेटर पे आसानी होगी कैलकुलेट करने में। तो ये 30 कैंसिल हो गया और ये 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो सीधे सीधे। तो 13,60,000 इंटू 35 डिवाइड बाय 31, ये हो गया आपका, तो ये आ गया 15,35,483.87। ठीक है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके यहां लिख लें कि ये हो जाएगा आपका 15,35,484। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज, अभी इनर कॉलम में आप लिखना, सीधे बाहर मत लिखना, लेकिन अब यहाँ आप देख रहे होगे कि जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो 15,35,000 समथिंग है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था वो 13,60,000, जो कि इससे कम है। तो ध्यान रखना, हम कभी भी एग्जेम्पशन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि किसी भी सेक्शन में एग्जेम्पशन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा आ जाए, तो केवल आप इतना अमाउंट लेस कर देना। ठीक, तो इसमें से केवल जितना यहां पे मैनेज हो सकता है वो यहां लिख लो, 13,60,000। ठीक है, इसको लेस कर लो आप, तो ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी 2024-25 के लिए नील। ठीक है, फिर से देख लो यहां पे, जब भी एग्जेम्पशन अमाउंट ग्रॉस कैपिटल गेन से ज्यादा आए तो केवल आप जितना ग्रॉस कैपिटल गेन हुआ है उतना ही लेस कर देना। ठीक है, पूरा मत यहां पे लिखना, ज्यादा नहीं लिखते हैं, जितना ये है केवल उतना ही लेस कर देंगे हम। ठीक, तो 24-25 का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं 25-26 पे। बोला क्या है, ये जो घर मिस्टर राम ने सितंबर 2023, पहले तो एक करेक्शन करो, यहां आप देखो बोला गया है सितंबर 23 में ये घर खरीदा गया है। ठीक है, और यहां बोला गया है कि मिस्टर राम ने इसी घर को जून 2023 में अगर बेच दिया तो आप ये बताओ पहले जून आता है साल में या सितंबर? भाई जून आता है, तो सितंबर में खरीद के उसी साल जून में कैसे बेच सकते हैं? तो यहाँ ये करेक्शन मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से, ये जून 2024 होगा। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि अगर मिस्टर राम ने ये जो सितंबर में घर खरीदा था उसे अगले साल 2024 में जून में बेच दिया है 37 लाख रुपए का, तो क्या टैक्सेबल कैपिटल गेन्स होगा 2025-26 के लिए? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले आप दोबारा से एक नया फॉर्मेट बनाओगे, इस बार आप असेसमेंट ईयर 25-26 डालोगे। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखो, जब कभी भी कोई भी ऐसा हाउस जिसपे अभी एग्जेम्पशन मिला हो और उसे नेक्स्ट ईयर ही बेच दिया गया हो, तो जो पिछले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो इस साल का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा।
ठीक है। तो पिछले साल यानी कि 24-25 में आप देख रहे हो कि एक घर था जो 54F में एग्जेम्पशन मिला था, उसी को इस साल बेचा गया है। तो उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था? 13,60,000। तो वो पहले आउटर कॉलम में सीधे लिख दो। ठीक है, अब कैलकुलेशन की बारी। तो आप ये देखो, सितंबर में खरीद के अगले साल जून में बेच दिया गया, तो काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में सोल्ड कर दिया गया है, यानी कि 8 महीने हो रहे हैं या 9 महीने। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जब कभी भी रेजिडेंशियल हाउस के केस में 24 महीने से कम एसएससी के पास रहा है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है और उसमें इंडेक्सिंग नहीं निकालते हैं हम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो आप सीधे सीधे लेस कर दोगे। सेल्स अमाउंट कितने का है? सेल्स अमाउंट है 37 लाख का, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सिंग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखो लेस कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कितने का खरीदा गया था? 35 लाख का। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है इसलिए हम इंडेक्सिंग नहीं निकाल रहे हैं। इसको लेस कर दो, ये आ जाएगा 2 लाख रुपीस। ये क्या हो गया? ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आप यहां पे लिख दो कि आंसर भाई जो असेसमेंट ईयर 2024-25 था उसमें तो नील आया है। ठीक, और जो असेसमेंट ईयर 2025-26 था उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 13,60,000 का, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हुआ है 2 लाख रुपए का। ठीक है।